चैनल फिट इंडियंस। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है कि स्टीरॉइड्स क्या होते हैं। आपने बहुत सुना होगा स्टीरॉइड्स के बारे में आपने, लेकिन स्टीरॉइड्स को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि हार्मोन्स क्या होते हैं। इस वीडियो में हार्मोन्स की जो बातें होंगी वो होगी सिर्फ एक्सरसाइज से रिलेटेड जो हार्मोन्स हैं, जो या तो फैट लॉस कराता है या मसल गेन कराता है। उसके अलावा स्टीरॉइड्स, उसके अलावा अगर हार्मोन्स की बात करेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो उतने ही हार्मोन्स की बात करेंगे जो कि एक्सरसाइज से रिलेटेड है बस। फ्रेंड्स, सबसे पहले समझते हैं कि हार्मोन्स क्या होते हैं। हार्मोन्स हमारी बॉडी के कुछ केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो बॉडी को आपस में, हर सेल्स को आपस में कम्युनिकेशन रखते हैं, उनको आपस में इन्वॉल्व रखते हैं। अगर हार्मोन्स का कम या ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगे तो बॉडी में सीरियस डिजीजेस पैदा हो जाते हैं, बहुत बुरी बीमारियां पैदा हो जाती हैं और उसके लिए बहुत आपको लॉन्ग लाइफ, आपको बहुत मेडिसिन खाने पड़ जाते हैं। अब जो ये केमिकल मैसेंजर्स होते हैं ये हमारी बॉडी के जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस मतलब आप पूरे दिन भर में जो भी काम कर रहे हैं, चाहे आप सो रहे हो, चाहे आप वर्कआउट कर रहे हो, चाहे आप पैदल चल रहे हो, चाहे आप कुछ सोच रहे हो, चाहे आप खाना खा रहे हो, आप कुछ भी XYZ काम कर रहे हैं, उसमें इन हार्मोन्स का बहुत बड़ा एक रोल प्ले होता है। ये हार्मोन जिस ग्लैंड से निकलते हैं उस ग्लैंड को कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन का मतलब हुआ कि इनके जो भी ग्लैंड होते हैं उससे जो भी हार्मोन निकलते हैं वो डायरेक्टली ब्लड में जाता है, और जो हार्मोन ब्लड में नहीं जाता उसको कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो दो तरह के हार्मोन्स होते हैं, दो तरह के ग्लैंड होते हैं बेसिकली, एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं। और जो हार्मोन्स होते हैं, जिस हार्मोन की हम यहाँ बात करेंगे वो है एंडोक्राइन ग्लैंड। ये ग्लैंड्स डायरेक्टली जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं ये सिर्फ और सिर्फ ब्लड में डायरेक्टली भेजते हैं। अब जो फ्रेंड जो स्टीरॉयड का नाम आया है, जो स्टीरॉयड आपने बहुत सुना होगा कि किसी बॉडी बिल्डर ने स्टीरॉयड लिया या किसी एथलीट ने स्टीरॉयड लिया, वो भी स्टीरॉयड लिया, ये भी स्टीरॉयड लिया, किसी ने मसल बिल्डिंग में स्टीरॉयड लिया, किसी ने फैट लॉस करने में स्टीरॉयड लिया, कोई एथलीट पकड़ा गया स्टीरॉयड लेते हुए। तो जो ये स्टीरॉयड वर्ड आया है ये हार्मोन से ही रिलेटेड है। हार्मोन्स दो तरह के होते हैं, एक होता है स्टीरॉयड हार्मोन्स, एक होता है नॉन स्टीरॉयड हार्मोन्स। तो बस यही जो स्टीरॉयड हार्मोन्स है यही बस आगे चल के इसकी मार्केटिंग ज्यादा हो गई थी, तो इसलिए इसको कहते हैं कि उसने स्टीरॉयड लिया, उसने स्टीरॉयड लिया, लेकिन स्टीरॉयड में लिया क्या है वो बहुत कम बताया जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि जो हार्मोन्स दो तरह के होते हैं उसमें पहला है स्टीरॉयड हार्मोन्स। ये बनते हैं कोलेस्ट्रॉल से, जो भी हमारे बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल है, जो लिवर बना रहा है या जो हम एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल ले रहे हैं उससे ये हार्मोन्स बनते हैं। कौन कौन से ग्लैंड्स है हमारी बॉडी में जो कि स्टीरॉयड हार्मोन्स बनाते हैं, वो है एड्रीनल कॉर्टेक्स ग्लैंड जो कि हमारे किडनी पे ऊपर होता है, टेस्टिस और ओवरीज जो कि मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, और एक प्लेसेंटा होता है जो कि फीमेल्स की ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में फॉर्म होता है। और ये टेस्टिस और इस जितने भी सारे आपके ये ऑर्गन्स हैं, ग्लैंड्स हैं, ये टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन बनाते हैं। टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन होता है और एस्ट्रोजन होता है फीमेल का सेक्स हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होता है वो फीमेल के प्रेगनेंसी के दौरान निकलता है। एल्डोस्टेरोन जो होता है वो हमारे बॉडी में वाटर और सोडियम लेवल को बराबर करता है। ये एक एग्जाम्पल था कि स्टीरॉयड हार्मोन्स होता क्या है। अब आप समझ गए होंगे कि स्टीरॉयड वर्ड कहाँ से आया है। स्टीरॉयड वर्ड इन हार्मोन्स का एक पार्ट है। अब इसके ही ऑपोजिट होता है नॉन स्टीरॉयडल हार्मोन्स। नॉन स्टीरॉयडल हार्मोन्स प्रोटीन, जो भी हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन, जो हम प्रोटीन इंटेक करते हैं, खाते हैं अपनी डाइट से, उस प्रोटीन से नॉन स्टीरॉयडल बनता है, जो कि इंसुलिन, आपने सुना होगा जो पैंक्रियास से हार्मोन निकलता है इंसुलिन, जो कार्बोहाइड्रेट्स को मसल्स के अंदर पहुंचाता है। दूसरा है ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन वो हार्मोन होता है जो कि जब आप खाली पेट एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी में आपके कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो मसल्स और फैट से कार्बोहाइड्रेट बना के आपको एनर्जी देता है। ग्रोथ हार्मोन होता है, बहुत ही क्रूशियल हार्मोन है ये ग्रोथ हार्मोन, जो कि मसल बिल्डिंग में काम आता है बोथ मेल्स एंड फीमेल्स में। एपिनेफ्राइन हो गया, नॉन एपिनेफ्राइन हो गया, आपने देखा होगा। एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन होता है, लोग बहुत जोश से एक्सरसाइज करते हैं और जोश से होकर दौड़ रहे हैं, एकदम चार्जअप है, तो वो इस हार्मोन की वजह से है। और ये हो गया मेलाटोनिन हार्मोन जो कि हमें नींद दिलाता है। थायरॉक्सिन हार्मोन जो कि बॉडी में बहुत सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को रेगुलेट करता है। ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये रिलेटेड आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी बहुत मैटर करता है। तो फ्रेंड्स, ये बेसिकली आपको ब्रीफ में बता दिया कि
स्टीरॉयड हार्मोन्स और नॉन स्टेरॉयडल क्या है और स्टीरॉयड का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है। अब फ्रेंड्स, जो हार्मोन जो एक्सरसाइज से रिलेटेड है, मतलब जो मसल बिल्डिंग करते हैं या जो फैट लॉस करते हैं, उसका नंबर 1 हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है और ये जो बॉडी के जो जनरल ग्रोथ होता है, बच्चा छोटा होता है फिर धीरे धीरे बड़ा होता है, उसके हाथ पैर लंबे होते हैं, हड्डियां लंबी होती है, मसल्स बढ़ते हैं, तो ये सब ग्रोथ हार्मोन की वजह से है। और एडोलेसेंट तक ये आपकी हाइट बढ़ाएगा। एडोलेसेंट के बाद जितना भी ग्रोथ हार्मोन बॉडी में निकलेगा वो आपके मसल्स ग्रोथ में काम आएगा फ्रेंड्स। इस ग्रोथ हार्मोन की वजह से एक और हार्मोन निकलता है, उसे कहते हैं आईजीएफ। आईजीएफ का मतलब है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। और जब ये ग्रोथ हार्मोन और आईजीएफ जब आपस में मिलते हैं तो मसल्स का डेवलपमेंट और ज्यादा होता है। इसलिए जो एक्सरसाइज में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत जरूरी है ताकि ग्रोथ हार्मोन और आईजीएफ आपका निकले। अब ये ग्रोथ हार्मोन प्रोटीन सिंथेसिस करता है, मतलब जो मसल्स का वियर एंड टियर होता है, जो आप उसके बाद जब प्रोटीन डाइट लेते हैं तो प्रोटीन को मसल्स तक पहुंचाता है, मसल्स में फिक्स कराता है, मसल्स को स्ट्रॉन्ग कराता है। और ग्रोथ हार्मोन फैट के सेल से निकालता है, उनके घर से निकालता है, उनको बर्न करता है, उनको फैट बर्निंग भी कराता है। और ग्रोथ हार्मोन सबसे ज्यादा निकलता है आपके जब आप सोते हैं, सबसे ज्यादा स्लीप में निकलता है। उसके बाद जब आप एक्सरसाइज करते हैं तब बहुत ज्यादा होता है। फिर जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब है कि जब आपने सुबह मील लिया, फिर आपने शाम को मील लिया, फिर आपने रात को मील लिया, बहुत गैप देके जब आप खाना खाते हैं तो उसे कहते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। और जब आपकी डाइट में, आपकी बॉडी में जब प्रोटीन ज्यादा होगा, आपके ब्लड में जब प्रोटीन सीरम एल्बुमिन होता है, ग्लोबुलिन होता है, जब ब्लड में आपके ज्यादा प्रोटीन रहेगा, मसल्स के अंदर ज्यादा प्रोटीन जाएगा तो ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन ज्यादा होता है। और ये ग्रोथ हार्मोन और आईजीएफ ये दोनों मेल्स और फीमेल्स में प्रोडक्शन होता है। जब मेल्स फीमेल दोनों एक्सरसाइज करती हैं तो ये ग्रोथ हार्मोन और आईजीएफ मिलके उनके मसल भी डेवलप करते हैं, उनके फैट भी बर्न करता है। तो ये दोनों चीजें मेल और फीमेल में बराबर से काम करती है। लेकिन कौन सी चीज मेल और फीमेल को अलग करती है, वो है मेल में होता है टेस्टोस्टेरॉन, जो कि मेल को कैरेक्टरिस्टिक देता है। आप जो भी देख रहे हैं, जो भी मेल्स देख रहे हैं, वो टेस्टोस्टेरॉन की वजह से है। और मेल्स में जब मसल बिल्डिंग बहुत ज्यादा हो जाती है फीमेल्स के मुकाबले, फीमेल्स में उतनी नहीं होती है क्योंकि मेल्स में टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होता है। और टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होने का मतलब मसल मास ज्यादा होगा। फीमेल में एक हार्मोन होता है, उसे कहते हैं एस्ट्रोजन, बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन। इसकी वजह से फीमेल होती है, उनके अंदर फीमेल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जो कि फिजिकली विजिबल होते हैं और वो जो महसूस भी करती हैं। तो एस्ट्रोजन क्या काम करता है, थोड़ा सा फीमेल्स में फैट डिपोजिशन करता है, उनके थाई में, उनके हिप्स में, उनके ब्रेस्ट टिश्यू का डेवलपमेंट करता है। और एस्ट्रोजन उनके बोन मास डेंसिटी को भी स्ट्रॉन्ग रखता है। अब फ्रेंड्स, टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन ये दोनों हार्मोन्स मेल फीमेल्स में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन मेल्स में टेस्टोस्टेरोन बहुत ज्यादा होता है, फीमेल्स कंपैरिजन में 20 गुना, और एस्ट्रोजन फीमेल्स में बहुत ज्यादा होता है। जब ये चीजें ऑपोजिट में ज्यादा हो जाती हैं, फॉर एग्जांपल एक फीमेल में अगर टेस्टोस्टेरोन ज्यादा हो गया तो उसके भी कुछ मेल्स कैरेक्टरिस्टिक आ जाएंगे, जैसे कि आवाज भारी हो गई, फेशियल हेयर्स आ गए, मसल मास बहुत ज्यादा हो गया। और अगर मेल्स में ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है तो आपने देखा होगा गायनेकोमेस्टिया हो जाता है कई मेल्स को, जिनके की चेस्ट लूज हो जाते हैं, चेस्ट में ब्रेस्ट टिश्यू या ब्रेस्ट टिश्यू के लम्स डेवलप हो जाते हैं, फिर उनको सर्जरी करनी पड़ती है, उनकी आवाज़ बहुत पतली हो जाती है, उनका वेट उनका बढ़ता नहीं है, उनका मसल मास पुटॉन नहीं होता। तो ये जब ऑपोजिट हो जाता है तो होप आप समझ गए होंगे कि स्टीरॉयड वर्ड कहाँ से आया है। और मेल्स फीमेल्स में ग्रोथ हार्मोन और आईजीएफ बराबर फॉर्म में होता है, बस ये दोनों हार्मोन्स उनको डिफरेंशिएट करते हैं।